वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओमेगा। पेशेंट, आप सभी का आज फिर स्वागत है अपने इस नए लेक्चर में। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर बेस एक स्पेशल थ्योरम पढ़ी थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ आगे का। तो देखो, एक बार नए स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पेपर एमएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये चीज बताई जा रही है। स्टूडेंट्स, एक बार सुन लीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो नए हैं नहीं मालूम चलेगा। एमएससी फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा सॉरी अलजेब्रा जो पेपर है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से चीजें पढ़ने वाले हैं वो सब चीज देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। और क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग प्लीज चेकआउट कर लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डिटरमिनेंट फंक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर होने के बाद स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करें। डिटरमिनेंट फंक्शन तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, 12th क्लास में पढ़ा था। 12th क्लास में सिंपल मैट्रिक्स दे दे आपको। ठीक है, 1 2 3 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले ली हम लोगों ने, 4 6 7 9 8, चलो 9 ही ले लेते। इसका पूछे डिटरमिनेंट, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको हटाओ यहां से, ये निकल जाएगा डिटरमिनेंट। कैसे भैया? एक को रखा, यहाँ मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस ये, ठीक है, फिर -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, फिर +3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये एक तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग प्लस माइनस करके डिटरमिनेंट निकाल देते थे 12th क्लास में। बस वही है, कुछ भी नहीं। एमएससी में आप लोग क्या पढ़ रहे हो कि ये आया कहाँ से, ये क्या है जो आप कर रहे हो? आप बनाना सीख रहे हो। डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला ना, ये फॉर्मूला ही बनाना आप आगे धीरे धीरे सीख रहे हो। ठीक है, पीएचडी करोगे और अच्छे से चीजों को सीखोगे, पेपर पब्लिश करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, डिटरमिनेंट तो हम इजीली निकाल देते थे। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट फंक्शन जो है, सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। होता क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन जो भी है सब कुछ देखो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। कोई फायदा नहीं था मैं यहाँ पर लिखूं फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिखे, कोई लेना देना नहीं था उस बात से। इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ समझा रही हूँ, लिखा हुआ तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कोई भी n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, वो सारे के सारे मैट्रिक्स इस सेट में आते हैं जिनके की एलिमेंट फील्ड एफ से है। मतलब एक कोई मैट्रिक्स ली तुमने n क्रॉस n ऑर्डर की, n क्रॉस n ऑर्डर की, जिसमें कि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी डी, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे? ये ए बी सी डी फील्ड एफ के। तो ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की और एलिमेंट फील्ड एफ से है, वो मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया तो एक फील्ड का वैल्यू आता है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो क्या आपके पास एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी नहीं आती है, 21 22 कुछ भी, मतलब प्रॉपर एक वैल्यू आती है, स्केलर वैल्यू। तो यहाँ पे यही है मैट्रिक्स, उस पर डिटरमिनेंट एक फंक्शन लगाया तो आप लोगों को वैल्यू क्या मिला? एफ। एफ क्या है? फील्ड एफ। इसमें क्या आता है? स्केलर। सिंपल सा, कोई लेना देना नहीं है। n क्रॉस n डिटरमिनेंट फंक्शन इज अ मैप, इस तरह से। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। देखो, आप लोगों को कोई डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ये सिंपल सी चीज है। ऐसी कोफैक्टर वगैरह सीआईजे जो आप निकालते थे 12th क्लास में, एमआईजे, इनकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, ये देखो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा बुक से। ये कोई मतलब की नहीं है, आप लोगों ने अप्लाई करना तो आता है ना, बस। पता है, अप्लाई करना इजी है, ये निकालना इजी पड़ता है। डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों को थोड़ी ऐसी लगे, उसको तरीके से समझोगे, आई का कहाँ वेरी कर रहा है वैल्यू, जे कहाँ वेरी कर रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपके व्यूज जो भी है, पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं वो चीजें, डेफिनेशन प्रॉपर, तो फिर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। ठीक है, तो देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टी और लिखी हुई है 2 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर आते हैं इन दोनों के डिटरमिनेंट।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 AN, जहाँ ये क्या है अपने कॉलम है ना। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, इसका नाम A1 रख दिया, इसका नाम A2 रख दिया, ऐसे, ठीक है। और थर्ड मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे आपको यही है m तक जाना है तो कहीं ना कहीं i j भी मैंने ले ली बीच में, A1 A2 AI AJ AI। मैंने कहा यदि मतलब ये जीरो होगा यदि AI जीरो हो फॉर सम i, सम लिखा है और नहीं लिखा है, मतलब एक डिटरमिनेंट एक कॉलम जीरो हो गया, डिटरमिनेंट पूरा जीरो हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। n क्रॉस n के लिए मैं 3 क्रॉस 3 के लिए प्रूफ करके दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कोई मैट्रिक्स दिए, लेकिन हम लोगों ने क्या लेना है यहाँ पर, एक कॉलम जीरो लेना है। मैं बीच वाला कॉलम जीरो ले लूं, 12th क्लास याद आ रही है आप लोगों को, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी ना वहां पर डिटरमिनेंट की, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा एक बार। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को रखा इस एलिमेंट को, इसको छोड़ो रो कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस इसको इससे, दोनों तरफ जीरो है, खत्म। जीरो लिखोगे वैसे ही खत्म, तीन लिखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तीन लिखोगे, तो ये पूरा छोड़ दो, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो माइनस इसको इससे जीरो, तो कुल मिला के चीज समझ आ गई। एक कॉलम भी जीरो हो गया ना सम आई, तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है मैट्रिक्स का। क्लियर है। अब देखो इसके बाद आप लोगों को एक थ्योरम बताती हूँ जो कि बहुत बड़ी है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यदि ए और बी दो सिमिलर मैट्रिक्स है उसमें बेस है, सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थ्योरम बताती हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये कुछ नहीं पूछी जाती फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह। देखिए ये जो थ्योरम है बहुत इजी थ्योरम है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, मतलब इजी से इजी है, 2018 में आरआरबी में पूछ ली गई थी, ठीक है। 10 नंबर की अगर आ जाती है तो स्टूडेंट्स आपकी बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया थ्योरम है। देखो कैसे प्रूव करी है, क्या है, ए और बी यदि दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं ओवर अ फील्ड एफ, एक फील्ड एफ है, आपने उसके लिए दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी सिमिलर है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है सिमिलर, ठीक है। डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, पढ़े थे हम लोग, तब हम लोग प्रूफ करना है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर हुआ। तो देखो कैसे प्रूफ करा, सिंपल सा दिया है यहाँ पर ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है, सिमिलर मैट्रिक्स है तो एक पी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल, एक इन्वर्टेबल पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, किस तरह से, सच दैट बी बराबर होगा पी ए पी इनवर्स, सिंपल डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी ए पी इनवर्स। प्रॉपर्टी का यूज करा है सिंपल डिटर्मिनेंट की, तीनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी और पी इनवर्स को एक साथ लिख लिया, इसको अलग। अब यहाँ फिर प्रॉपर्टी का यूज करा है डिटर्मिनेंट की, इसको आप एक साथ लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ पी पी इनवर्स। अब ये तो आप लोगों ने मालूम ही है ना, यदि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या आ गया आप लोगों के पास आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ एज इट इज। अब ये तो नॉर्मल सी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, एक होता है ना, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, 2 क्रॉस 2 से चलो देख लेते हैं क्या आता है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 1 आ जाता है, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, प्रूफ हो जाता है, एग्जाम में आ जाए तो स्टूडेंट्स कैसे भी मत छोड़ना, इसको प्लीज कर आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आप लोगों के साथ एक डिस्कस करूंगी थ्योरम जो कि एग्जाम में फिर पूछी गई है, क्रेमर रूल भी हम लोगों ने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।